बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, खाकसार जलसा सालाना जर्मनी के पुरमसरत मौका पर लजना माइला जर्मनी के 7 साला जुबली के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारी पहली मेहमान हैं नेशनल सदर लजना जर्मनी और नाज़ में आला जलसा सालाना मस्तूरात मोहतरमा हामदा सोसन चौधरी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे तशरीफ़ रखती हैं इंचार्ज तारीख़ कमेटी ताहिरा इलियास साहिबा, एहलिया मुरब्बी सिलसिला मोहम्मद इलियास मुनीर साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस साल खुदा ताला के फ़ज़ल से जमात जर्मनी को भी जलसा सालाना बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 साल कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया और ये हमारी खुशकिस्मती है और खुदा ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि हज़रत खलीफ़तुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ इस जलसा सालाना पर इस ज़मीन पर रौनक अफ़रोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा की कार्रवाई जैसे कि नाज़रीन देख रहे हैं जारी है अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ। लजना माइला जर्मनी ने इस साल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए चंद स्पेशल प्रोजेक्ट्स तश्कील दिए हैं। तो सरसबा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें ज़रा कुछ इन प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं कि ये कौन से प्रोजेक्ट हैं, इनको कैसे तश्कील दिया, किस तरह इनके ऊपर फिर साल के दौरान काम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी शुबाजात में हमने हदाफ़ हज़ूर ज़ाहिर शफ़क़त हज़ूर अक़दस सय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ की तरफ से मंजूर मिले हैं। और शुबा तालीम के तहत अगर हम देखें तो शुबा तालीम का जो एक मेन प्रोजेक्ट जुबली के हवाले से अगर बयान करें तो ये कि इस इमसाल जलसा सालाना के मौके पर मुकम्मल कुरान पाक का तर्जमा का पेपर लिया गया। जो लजना में बहनों ने तकरीबन 90 के करीब बहनें थीं जिन्होंने पेपर दिया और जो अव्वल आने वाली लजना मेंबर थी उनको फिर गोल्ड मेडल से उनको दिया गया। तो ये एक ख़ास प्रोजेक्ट था। इसकी तैयारी पहले से ही शुबा तालीम मुसलसल कर रहा था, जैसे कि मुख्तलिफ़ ऑनलाइन क्लासेस कुरान पाक के तर्जमे के हवाले से तफसील कुरान किए जाते हैं, जहाँ फिर मेंबरात शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह साथ शामिल भी होती हैं। माशाल्लाह। तो क्या इसी तरीके से नासरातुल अम्बिया के लिए भी ऐसा कोई प्रोग्राम तश्कील दिया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हदाफ़ में शामिल था कि नासरात के शोबा में म्यारे अव्वल और म्यारे दोइम में मुकम्मल कुरान पाक तो नहीं था, लेकिन पहला पारा जो था उनका भी पर्चा लिया गया। और जो बच्ची अव्वल आई है म्यारे दोइम और म्यारे अव्वल में, उनको ज़ाहिर शफ़क़त हज़ूर अक़दस सय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ के साइन हुए कुरान पाक इनाम के तौर पे दिया गया है। तो क्या इसी हवाले से नौमबायात के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया गया? जी, नौमबायत के वैसे इज्तिमा के मौके पर मुख्तलिफ होते हैं प्रोग्राम्स एक दूसरे से हिस्सा लेने के लिए भी करवाए जाते हैं। लेकिन ख़ास जो जुबली के हवाले से खाक साहब बयान करना चाहें तो ये कि इन साल जुबली के साल में ईमान अफसोस वाक़यात जो लजना बहनें हैं जिन्होंने इस्लाम जो हकीकी जो अहमियत है उसमें बैत की है, उनके ईमान अफरोज़ वाक़यात जो हैं उन्होंने हमें दिए हैं। ये फिर कुतुब की शक्ल में उर्दू और जर्मन ज़बान में शाया किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से ये जलसा सालाना के मौके पर भी शाया हुआ है और लजना शॉप पर इंशाल्लाह फिर मुहैया होगा। अच्छा, माशाल्लाह, वहाँ पे अवेलेबल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कुछ और भी कुतुब शाया की गई इस साल? जी, कुतुब के हवाले से ये कि शुबा नासात के तहत भी हदफ था कि 10 कुतुब शाया किए जाएँ जो बच्चों के लिए हों, जिस तरह छोटी-छोटी कहानियाँ हों जिसके साथ पिक्चर्स भी हों। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कुतुब शाया हुए, तो तकरीबन हदफ पूरा होने वाला है। और ये भी जो कुतुब हैं लजना शॉप में इंशाल्लाह जलसा सालाना पे मुहैया है। ज़रूर ख़वातीन आएँ और अपने बच्चों के लिए लेके जाएँ।
अक्सरियत जो मवाद है वो वैसे जर्मन में ही है, चूँकि यही इस वजह से ही हदफ को लिया गया था ताकि जो नौजवान नस्ल है वो छोटी छोटी कहानियों से अपने बच्चों को हदीसें, सुन्नत और एक जो कहानी है कि एक अहमदी फैमिली कैसे मनाती है, उसमें जलसा सालाना पे वो जाती है, इज्तिमा मुनक़्क़द होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें वो फिर बताई जाती हैं। मतलब शुरू से लेके हर एक कदम से कदम आगे बढ़ते हुए कौन कौन से मराहिल से गुज़रते हुए ऐसे जलसा सालाना या इज्तिमा मनाया जाता है और उसमें शामिल होते हैं। माशाल्लाह। इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए कि एक अहम प्रोजेक्ट तारीख़ लजना इमाइला भी रहा है इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरमा ताहिरा इलियास साहिबा से खाकसार की दरख्वास्त है कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आप कुछ बताएं कि ये तारीख़ लजना इमाइला क्या है और ये तारीख़ कमेटी के साथ काम कर रही है। तारीख़ कमेटी क्या है, इसकी बुनियाद कब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजना इमाइला की 11वीं मजलिस शूरा 2014 पर जो तजवीज़ पेश की गई थी, उनमें से एक तजवीज़ ये भी थी कि सन 2022 जो लजना इमाइला का 7 साला जुबली का साल है, इसमें हम ये है कि तारीख़ लजना इमाइला मुरतब करें ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह बिन नसरुल अज़ीज़ ने अज़राए शफ़क़त इसकी मंजूरी अता फ़रमाई। फिर इसके बाद इस पे मनसूबाबंदी की गई और काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह के 1923 से 1990 तक की तारीख़ हमारी पहले छप चुकी है ना, एक इसकी जिल्द। तो जब खाकसार को ज़िम्मेदारी दी गई तो मैंने दोबारा से इस पहली तारीख़ को पढ़ा और इसमें तशनी का एहसास था कि बहुत सी ऐसी अभी हमारी कुछ चीज़ें थी इस तरह की तारीख़ी चीज़ें कि जो मवाद आना चाहिए था तो उसमें नहीं आ सका ना। तो इसके लिए खाकसार ने अपनी टीम बनाई और जो हमारी इब्तदाई मेंबरात थी उनसे इंटरव्यूज़ किए। इसके अलावा हमारी साबका सदरात हैं उनसे इंटरव्यूज़ किए। तो इस तरह से फिर मवाद इकट्ठा करने में कोई मुश्किलात दरपेश आई? जी, जब इस काम शुरू किया था मैंने समझा था कि आसान सा काम है, तो मवाद इकट्ठा करेंगे और इसको तरतीब देंगे तो किताब हम शाया कर लेंगे ना। तो जब मवाद इकट्ठा करना शुरू किया तो फिर पता चला कि ये इतना आसान काम नहीं है ना, कि जब एक हमने चीज़ इकट्ठी किया फिर उसका हवाला हमने ढूंढा कि ये कहाँ से है, किस तरह से है, और काफ़ी वक्त उस पे लग जाता था। जैसे कि मैंने सुना पहले भी कि आपने एक दफ्तर भी फिर तश्कील दिया उसके लिए, तारीख़ कमेटी के लिए। इससे पहले ये कि जब हम मवाद इकट्ठा कर रहे थे तो हमारे पास बहुत पहला जो जैसे हमारे पास मवाद नहीं था, उसके लिए सदर लजना इमाइला पाकिस्तान से हमने रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि आपके पास जो हमारा मवाद है तो वो हमें तफसील में खाकसार आपसे दरख्वास्त करेगी कि अब जो कभी हमारे सुनने वाले सामीन होंगे वो समझेंगे कि पाकिस्तान से रब्ता क्यों गया, पाकिस्तान से वो मवाद कैसे इकट्ठा किया गया। तो उसके हवाले से आप हमें कुछ बता दें कि पहले जितनी भी रिपोर्ट्स हुआ करती थी वो रवा भिजवाई जाती थी और वहाँ से मार्क्स हो के चेक हो के वापस आया करती थी। अगर इसके हवाले से आप हमारे सामीन को कुछ बता दें फिर उनके लिए वो बात क्लियर हो जाएगी। जी, ये है कि 1989 तक ये था कि लजना था रब्बा वो मरकज़ था, तमाम जो तंजीमें थी उनके मतलब वहाँ था सारा। तो 89 पे तो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने तो तमाम ममालिक और तंजीमों को ये मरकज़ियत उनको हासिल हुई ना। उससे पहले तमाम रिपोर्ट्स जो थी तो वो मरकज़ रब्बा में जाया करती थी। इसलिए फिर आपने रब्बा से रब्ता किया और वहाँ से फिर सारी रिपोर्ट्स मंगवाई और उसमें से मवाद इकट्ठा किया। तो अब आप तारीख़ अहमदियत मुरतब कर रहे हैं, शुरू से लेके जो हुई थी उसको भी आप दोबारा कवर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं जो तफसील उसके अंदर ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जो उससे हमारी जो छपी हुई है उसमें बहुत उससे हमारी 1973 से शुरू है। जब हमने ये रिसर्च का काम शुरू किया, तारीख़ लजना हमने पढ़ी, फिर मेंबरात से भी राब्ते किए, उनसे इंटरव्यू किए, तो फिर हमें ये पता चला कि हमारा 1973 में लजना इमाइला जर्मनी का तंजीम का आगाज़ नहीं हुआ।
तो ये 1972 का है। फिर हमने जो पहली हमारी सदर साहिबा थी डॉक्टर कांता साहिबा, उनसे रब्ता किया और फिर उन्होंने अपने वो जो रिपोर्ट्स देख के तो बताया कि वो कि 1973 के आखिर में ना, नवंबर में इस तरह से ना, तो उन्हें सदर नामज़द किया गया था ना। 72 ना जी हाँ जी, 72 में। हाँ जी, 72 ये पता चला आपको कि 1973 की बजाय 1972 में जर्मनी में लजनाए माइला की तंजीम ने काम करना शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपका क्या ख़्याल है, आप कब तक ये तारीख़ मुकम्मल कर पाएंगे लजनाए माइला की? इसका ये कि काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना, तो हमारी उसके पहली मुंतज़िर जिल्द हैं कि मुकम्मल हो इंशाल्लाह जल्द जाएगी ना। मुकम्मल हो और हम लजनाए माइला जर्मनी की भी तारीख़ फिर देख और पढ़ सकें इंशाल्लाह। इस शोबे के तहत एक मेजर जो प्रोजेक्ट शोबा हिस्ट्री ने किया है, नुमाइश लगाई गई है ना, जो बहुत मेहनत से ये तमाम जो इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की है, तो ये भी हमारी शूरा के फ़ैसला में ही था कि शोबा जब जुबली का साल इंशाल्लाह होगा तो फिर नुमाइश लगाई जाएगी, जलसा सालाना और सालाना इज्तिमा के मौके पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल से सालाना इज्तिमा पे तो हम पहला पार्ट हमने लगाया है जोबली का, जो हिस्ट्री उसकी जो नुमाइश है। तो अब जलसा सालाना में भी लजना की तरफ जो जोबली की हिस्ट्री है लजना माला की, वो नुमाइश की तर्ज पे वहाँ लगाई गई है। सर समा शोबा तबलीग की जानिब आते हैं। शोबा तबलीग ने भी ज़ाहिर शक्र के तौर पे ख़ास प्रोग्राम तश्कील दिए इस साल में और उन पर दौरान साल काफ़ी मेहनत भी की। तो अगर आप चंद ऐसे प्रोग्राम का जिक्र कर दें कि वो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम थे, शोबा तबलीग के प्रोजेक्ट्स कौन से थे? जी, जैसे हदफ़ की बात हुई है तो इसी तरह यही हमारी कोशिश थी कि पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो मजालस को ये टारगेट दिया गया था कि गेस्ट की जो रिसेप्शंस हैं वो करवाएँ, और उसकी तैयारी के लिए ये भी अहदाफ में शामिल था कि दायत अल्लाह की लजना मेंबरात को हम तैयार करें, गेस्ट स्पीकर्स को तैयार करें। तो इसमें शोबा तबलीग ने काफ़ी मेहनत की है कि उन्होंने बाकायदगी से ऑनलाइन सेमिनार्स करवाए हैं, जिनमें बहनें पर शामिल हुई हैं। मरबियान सिलसिला की भी मदद ली गई है, जिन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। तो इस तरह काफ़ी जो दायत अल्लाह और जो लजना स्पीकर्स हैं अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी तैयार हुई हैं। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन लगभग 100 के करीब हमारी रिसेप्शंस पूरे जर्मनी में फिर करवाई गई लोकल सतह पर, और लोकल सतह पर ही फिर स्पीकर्स भी इस तरह बहनें उन्होंने खुद अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया। तो जहाँ नेशनल पहुँच सका था नेशनल सेक्रेटरी तबलीग खाकसार, तो हम भी शामिल होते रहे। लेकिन ये बहुत खुशकुन बात है कि लजना मेंबरात इस मैदान में अल्लाह के फ़ज़ल से भी अब आगे तेज़ी से बढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सदर साहब, अभी प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं रहा। इस वजह से खाकसार आपका बहुत मशकूर है कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए, नाजरीन के लिए, चंद इस साल की अपनी काविशों के बारे में आगाही देने के लिए, मालूमात देने के लिए। अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह ये जलसा सालाना हर लिहाज से कामयाब रहे और हम सब खलीफा वक्त के कीमती नसाए पर अमल करने वाले हों इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।